दिखने में ही चतुर नहीं हो, चतुर हो। महारानी तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े, सीधा अथवा टेढ़ा। मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो यह अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। हमें हमारे चरणों पर उस दुष्ट रावण का शीश चाहिए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लूं? मैं आपका मित्र हूं और मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके प्राण दांव पर नहीं लगा सकता प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से बाली का बल और उसकी शक्ति देखी है। हे रघुवीर, बाली का शरीर जल, अग्नि, वायु, धरती से सम्मिलित है और उसका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर है प्रभु। मुझे आपकी मित्रता पर गर्व हो रहा है। हम बाली के बल और पराक्रम से परिचित होना चाहिए। प्रभु, बाली प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व एक छलांग में पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और एक ही छलांग में दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक जाकर लौट आता है प्रभु। हे रघुवीर, बाली आकाश तक उड़ान मारकर पर्वतों के माथे तक पहुंच जाता है और एक ही मुष्टि प्रहार से पर्वतों के शिखर को तोड़ देता है प्रभु। तो उसमें पर्वत के शिखर पर जाने की क्या आवश्यकता है? यदि मेरे राम भैया भूमि पर ही खड़े हो जाएं और वहीं से बाण चलाएं, तो उनके समक्ष बड़े बड़े पर्वत के शिखर भी ध्वस्त हो जाते हैं। और कुछ? प्रभु, उसके मन में आता है तो बड़े से बड़ा वृक्ष उखाड़ कर फेंक देता है। महाराज लक्ष्मण, बाली सत्य में महाबली है। हम बाली के बल और पराक्रम से परिचित होना चाहिए। प्रभु, दुमदुभी के बारे में तो आपने सुना ही होगा प्रभु। उसे सहस्र हाथियों का बल प्राप्त था। दुमदुभी राक्षस ने बाली को आकर ललकारा। प्रभु, बाली शत्रु की ललकार को कभी नहीं सहन करता। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और बाली ने दुमदुभी का सिंह पकड़कर घुमाया और उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया और उसका मृतक शरीर नीचे भूमि में आकर गिरा और बाली ने उसके पर्वताकार शरीर को ठोकर मारकर कई योजन दूर फेंक दिया। आज भी दुमदुभी के अस्थियों का ढेर यहां पड़ा है प्रभु, जो बाली के बल और उसके सामर्थ्य का प्रतीक है प्रभु। हे रघुनंदन, यहां 7 साल के वृक्ष हैं। बाली जब उनके निकट से जाता है तो बाली के वेग से 7 वृक्ष कंपित हो उठते हैं। महाराज सुग्रीव, आप कह चुके अथवा कुछ कहना शेष है। आप बुरा ना माने, परंतु अभी तक आप मेरे राम भैया के सामर्थ्य और बल से परिचित नहीं हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपका भाई बाली मेरे राम भैया से अधिक बलशाली और पराक्रमी है। तो चलिए अभी इसी क्षण चलकर देखते हैं कहां है वो अस्थि पिंजर। श्री राम, वो देखिए दुमदुभी की अस्थियों का ढेर। भैया दिखा दीजिए इन सबको कि आपकी पांव की छोटी उंगली क्या कर सकती है। जाइए भैया। भैया अब तनिक उन साल के वृक्षों को भी परख लीजिए। चलिए महाराज सुग्रीव।
आपकी जय हो प्रभु। अब तो अपने मित्र पर विश्वास हो गया ना महाराज सुग्रीव? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। मैंने आपकी शक्ति और पराक्रम पर संदेह किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए प्रभु, यहां से चलते हैं। सीते, सीते, तुम्हारी खोज में आज मैंने एक कदम और तुम्हारी ओर बढ़ाया है। बस तुम अपना धैर्य ना खोना। ये वनवासी वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते सीता। तुम जैसी सुंदर नारी को तो सदा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में रहना चाहिए। श्रृंगार नारी का अधिकार है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। तुमने देखा सीता, सब सेविकाओं ने तुम्हें प्रणाम किया। सब जानती हैं कि तुम लंका की होने वाली महारानी हो। हाँ, हमें भी इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमारे पति श्री राम उस दुष्ट पापी रावण का विनाश करके इस पूरी लंका पर विजय पाएंगे, तो हम अवश्य ही लंका की महारानी कहलाएंगे। देख लो, इसे ध्यान से देख लो। उस दुष्ट रावण की लंका की भी यही दशा होने वाली है जब हमारे पति श्री राम इस लंका की भूमि पर अपने चरण रखेंगे। सीता, तुम्हारा इतना साहस, जिस लंकेश की कृपा दृष्टि के लिए संपूर्ण तरलोक तरसता है, उसे तुम अपमानित कर रही हो। जो स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखता है, उनका अपमान करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, वो किसी के भी सम्मान के योग्य नहीं है। उसका तो अपमान ही होना चाहिए। मैंने ये सब इसीलिए किया कि तुम्हारा मन बहल सके। अनुचित किया। कदाचित तुम जानती नहीं कि लंकेश की ये आज्ञा है कि सीता अगर नहीं मानी तो उसको जीवित ना रखा जाए। मित्र, अब तो मैं बाली के साथ युद्ध कर सकता हूं ना? महाराज सुग्रीव, बाली से युद्ध करने से पहले मेरे राम भैया को और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? लक्ष्मण भैया, परीक्षा की बात नहीं। बाली से युद्ध करने से पहले रघुवीर को मुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मित्र? मित्र कहा है और मित्र पर विश्वास नहीं। तो ठीक है, तुम जो चाहे मांग लो। मैं वचन देता हूं, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। आप बाली के सामने नहीं आएंगे।
तो मैं युद्ध कैसे करूंगा मित्र? आप बाली पर सामने से नहीं, छुप कर वार करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज सुग्रीव? हाँ प्रभु, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र का बल, उसका पराक्रम और उसकी शक्ति बाली के साथ युद्ध में नष्ट हो जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट होकर कहिए महाराज सुग्रीव। लक्ष्मण भैया, बाली को वर प्राप्त है। जो भी बाली के साथ युद्ध में सामने आएगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप बाली पर छुपकर वार करेंगे और अपना बल, पराक्रम और अपनी शक्ति रावण के साथ युद्ध के लिए बचा कर रखें। नहीं मित्र, मैं ये पाप युद्ध नहीं कर सकता। छुपकर वार करना कायरता ही नहीं, अनीति, अन्याय है, और ये राम कभी अन्याय नहीं करेगा। परंतु भैया, जो स्वयं अनीति और अन्याय कर रहा है, आप उसे दंड नहीं देंगे? और युद्ध नीति यह भी तो कहती है रघुनंदन कि यदि कोई शत्रु अपने बल और पराक्रम का दुरुपयोग करके किसी को लूटता है और किसी से बलपूर्वक उसका धन, उसकी लक्ष्मी, उसका राज्य छीनता है, तो वह दया और क्षमा का पात्र नहीं। उसका वध करना ही उचित है। परंतु उसे उसका दोष अपराध बताकर, सावधान करके, उसे युद्ध में ललकार कर, छल कपट से नहीं। फिर तो प्रभु, जो बलहीन है उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बलहीन तो बलशाली से कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या बलहीन को न्याय दिलाना युद्ध में वर्जित है प्रभु? भैया, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल न्याय दिला रहे हैं महाराज सुग्रीव को। और जो मैं बाली के साथ अन्याय कर रहा हूं वो? भैया, मेरे विचार में एक अन्यायी के साथ अन्याय करना कोई अन्याय नहीं। महाराज सुग्रीव उचित कह रहे हैं भैया। मैं कहां इसे अनुचित कह रहा हूं? मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो किष्किंधा के लिए हम सुबह प्रातःकाल निकलेंगे। साम दाम दोनों विफल गए, अब दंड अवश्य फल लाएगा। अब देखना सीता, मैं तुम्हारी क्या दशा करती हूं। जाओ, खा जाओ सीता। क्या बात है विभीषण? भ्राताश्री, मैं कुछ देख कर आ रहा हूं। क्या देख कर आ रहे हो तुम? आप सीता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो पतिव्रता है। वो त्रिभुवन सुंदरी है विभीषण। वो किसी की भार्या है। सत्य कहा तुमने, वो हमारी होने वाली भार्या है। आप भली भांति जानते हैं कि पराई स्त्री पे बुरी दृष्टि डालना पाप है। पाप और पुण्य सदैव हमारे समक्ष शीश झुकाए खड़े रहते हैं विभीषण। और आज जो तुम्हें
पर स्त्री प्रतीत हो रही है। अतिशीघ्र वो तुम्हारी भाभी होगी। सीता साधारण स्त्री नहीं है भ्राताश्री। असाधारण है, इसीलिए तो हम उसे हर कर लाए हैं। असाधारण लंकेश की पत्नी भी कोई असाधारण स्त्री ही होनी चाहिए ना। परंतु सीता हमारे लिए संकट बन सकती है। लंकेश हर संकट पर भारी है विभीषण। परंतु भ्राताश्री। बस भाई बनकर मिलने नहीं, तुम हमारा विरोध करने आए हो। मैं सदैव आपका हितैषी हूं भ्राताश्री। और हितैषी के वेश में हमें एक राजद्रोही दिखाई दे रहा है। आपकी दृष्टि में भले ही मैं कुछ भी हूं, परंतु सदैव न्याय, नीति, धर्म और सत्य के पक्ष में रहता हूं। तुम अपना सत्य, न्याय, नीति और धर्म लेकर लंका के किसी कोने में जा बैठो, मगर हमारे राजकार्य और हमारी राजनीति से दूर रहो, क्योंकि राजद्रोह का दंड तो तुम जानते ही हो ना विभीषण। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे समय लंकेश के पास आए हो जब लंकेश अति प्रसन्न है, क्योंकि कल प्रातः सीता स्वयं हमारे राजभवन में आकर स्वयं हमें अपना स्वामी स्वीकार करेगी और हम हर्षपूर्वक उसे अपनी महारानी और लंका के स्वामिनी बना देंगे। बाहर आओ और मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। मैं सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। साहस है तो किष्किंधा के जंगल में आकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये हम क्या सुन रहे हैं स्वामी? आपको कोई ललकार रहा है? सुग्रीव है। पता नहीं इतने वर्षों बाद अकस्मात उसे क्या हो गया जो हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। स्वामी, आप रहने दीजिए। वो थोड़ी देर शोर मचाएगा, फिर स्वयं ही लौट जाएगा। नहीं तारा, कोई युद्ध के लिए हमें ललकारे और हम घर पर विश्राम करें। नहीं, कहीं डर कर अपनी पत्नी के आंचल में तो नहीं छुप गया? मैं शीघ्र ही आऊंगा। स्वामी, वो आपका छोटा भाई है। आप उसे राजभवन बुलाइए, प्रेम से समझाइए। युद्ध में तो हानि ही हानि है, आपकी भी और उसकी भी। मेरी हानि उस कायर के हाथों? नहीं। बाली, अरे ओ बाली, निर्बल, कहाँ छुपा है? हाँ, मुझसे लड़, युद्ध कर मुझसे। भैया, अधिक विलंब नहीं हो गया? प्रभु, वो आ रहा है। कायर, आज तेरा साहस कैसे हुआ यहां तक आने का? आज ये मेरी गदा तेरे प्राण ले लेगी।
भैया आप बाण क्यों नहीं चला रहे? कैसे चलाऊं लक्ष्मण, और किस पर चलाऊं? मुझे तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सुग्रीव, कब तक मतंग ऋषि का शाप तुम्हारे लिए जीवन दान बना रहता है देखता हूं। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव। नल, नील, जामवंत, महाराज सुग्रीव, आपकी ये दशा किसने की महाराज सुग्रीव? हाँ? आपकी ये दशा? हाँ, भाग आया इसीलिए जीवित हूं, अन्यथा मेरा मृत शरीर वही पड़ा होता। परंतु श्री राम ने तो बहुत विश्वास से कहा था, पर कुछ नहीं किया। दूर रहकर मुझ पर प्रहार देखते रहे। मित्र कहा आपने। आप जैसा मित्र हो प्रभु, तो शत्रु की कोई आवश्यकता ही नहीं। कैसी मित्रता निभाई है आपने प्रभु। मित्र कह के मृत्यु के मुंह में फेंक दिया मुझे। कहीं आपसे भूल तो नहीं हो गई राम, जो आपने बाली के स्थान पर मुझे मित्र बोल दिया? महाराज सुग्रीव, जिस समय मुझ पर प्रहार हो रहे थे, तब आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उस समय अपने भैया को क्यों नहीं मुझे दिए हुए वचन की याद दिलाई? क्यों नहीं आपने बाली का वध किया राम? मैं आपसे पूछ रहा हूं राम, जवाब दीजिए। यदि आपको बाली की हत्या नहीं करनी थी राम, तो आपने मुझे वचन क्यों दिया? क्यों मुझे युद्ध करने के लिए उस काल के मुंह में फेंक दिया राम? क्या इसे मित्रता कहते हैं आप? महाराज सुग्रीव, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। मैंने आपकी मित्रता देख ली। आपने जो किया उसके उत्तरदायी आप हैं, और अब जो मैं करूंगा उसे पूरा जगत देखेगा। बस महाराज सुग्रीव, अब यदि एक और अपमानजनक बात आपने मेरे राम भैया के बारे में की, तो मेरा ये बाण आपकी छाती को भेद देगा। किसी के बाण में इतनी शक्ति नहीं जो मेरा हृदय विदीर्ण करे। सावधान। भैया लक्ष्मण, अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। हे केसरी नंदन, यही बात आप महाराज सुग्रीव को समझाइए, जो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे मेरे राम भैया का अपमान किए जा रहे हैं, जबकि उनका कोई दोष है ही नहीं। दोष तो आप सबका है। हमारा क्या दोष है? क्या आप सब में से किसी ने भी यह पूछा कि मेरे राम भैया ने बाण क्यों नहीं चलाया? किसी ने भी यह जानने की चेष्टा की? नहीं की। बस बना दिया मेरे राम भैया को अपराधी। महाराज सुग्रीव, दोष आपका है,
मैं? हाँ, आप और आप सब भी। आप में से किसी ने भी हमें यह बताया कि बाली और महाराज सुग्रीव जुड़वा भाई है? क्या आप में से किसी ने भी हमें यह बताया कि उन दोनों के रंग और रूप एक जैसे हैं, एक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? नहीं ना? तो मेरे राम भैया कैसे पहचानते कि कौन बाली और कौन सुग्रीव? और यदि उस स्थिति में मेरे राम भैया वो बाण को चला देते और वो बाण आपके छाती को भेद देता, तो आपकी जान तो जाती ही, परंतु रघुकुल की कीर्ति पर कितना बड़ा कलंक लग जाता, उसका अनुमान भी है आपको? सारा जगत मेरे राम भैया को धिक्कारते हुए कहता कि रघुनाथ राम ने अपने मित्र, अपने उपकारकर्ता को मृत्यु दे दी। महाराज सुग्रीव, बिना सोचे समझे मित्र पर लांछन लगाने वाले मित्र हमें नहीं चाहिए। सीता भाभी को भी खोजने के लिए हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही सीता भाभी को ढूंढ लेंगे। स्वामी, हमें अभी अभी पता चला है कि सुग्रीव के पास श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो मित्र आए हैं। आए होंगे? वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं स्वामी। राजकुमार हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? स्वामी, उन दोनों राजकुमारों को हनुमान लेकर आया है। कहीं सुग्रीव उन दोनों राजकुमारों के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचे। राजनीति कहती है कि तारा, ये राजनीति हमें मत सिखाओ। परंतु सुग्रीव, नाम मत लो उस कायर का। ऐसे कायर पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। परंतु स्वामी, इस समय वो आपके विरुद्ध सहयोगियों को इकट्ठा कर रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले तो तुम सुग्रीव को समझाने के लिए कह रही थी, और अब? पहले हमें उन दो राजकुमारों और सुग्रीव की मित्रता का पता नहीं था स्वामी। ठीक है, मैं ऋषिमुख पर्वत नहीं जा सकता तो क्या, मेरी सेना तो जा सकती है। कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, मेरे होते हुए आपको सेना भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं वहां जाकर आपके शत्रु का दमन कर दूंगा। अंगद, मेरे पुत्र, युग युग जियो पुत्र। पिताश्री, जिस पुत्र का जीवन उसके पिता के काम ना आ सके, उस पुत्र का युग युग जीना किस काम का? तो क्या काम करना चाहते हो पिता के लिए? पिता के शत्रु का विनाश। पिताश्री, प्रातःकाल जाकर ही मैं उन पर आक्रमण कर दूंगा। मैं जाऊंगा ऋषिमुख पर्वत पर। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे। हमें सीता भाभी को भी ढूंढना है। चलिए भैया। लक्ष्मण, मनुष्य को किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। ऋषिमुख पर्वत हम तब तक नहीं छोड़कर जा सकते जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं कर देता। लक्ष्मण, तुम भी ये नहीं चाहोगे कि मैं मित्रद्रोह करूं, अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं? चाहोगे क्या? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करूं? भैया, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, स्वयं का भी अपमान सहन कर सकता हूं, परंतु आपका अपमान कैसे सहन करूं? ये मुझसे नहीं होगा भैया,
मुझसे नहीं होगा। लक्ष्मण, मुझे ये बताओ, क्या एक मित्र अपने मित्र पर रुष्ट नहीं हो सकता? मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि जिस मित्र को मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया था, उसे ही अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। मित्रता एक ऐसा नाता है लक्ष्मण, जिसमें रूठना है, मनाना है, झगड़ना है, क्रोध भी है, परंतु फिर भी मित्रता एक ऐसी डोर है जिसे चाहे जितना भी खींच लो कभी नहीं टूटती, क्योंकि उसकी नींव प्रेम और विश्वास पर होती है। लक्ष्मण, जब बाली मेरे मित्र पर प्रहार कर रहा था, तो वो प्रहार तो मेरे मित्र पर कर रहा था, परंतु घायल मेरा हृदय हो रहा था। मैं असमंजस में पड़ गया था कि कौन मेरा मित्र है और कौन शत्रु। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि जिस मित्र को मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया था, उसे ही अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। यह पराजय मेरे मित्र की नहीं थी, मेरी थी लक्ष्मण। भैया, मैं तो आपको समझता हूं, परंतु क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपको दोषी ठहराया। हाँ प्रभु, कदाचित बाली के भय के कारण महाराज सुग्रीव अपना विवेक खो बैठे थे। मित्र, लक्ष्मण ने क्रोध में आकर जो भी कहा है उसे भूल जाओ, अपने आप को अपराधी मत समझो। महाराज सुग्रीव, आपका बाली से युद्ध करने का जब भी मन हो, आप मुझे बताइए, इस बार कोई भूल नहीं होगी। बाली को उसके दुर्व्यवहार का दंड अवश्य मिलेगा। मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। कल सुबह सूर्योदय होते ही मैं किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारूंगा। क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु पहली बार जो समस्या थी, जब आप बाण नहीं चला पाए थे, वो समस्या अब नहीं होगी। इस बार मैं अपने मित्र को पहचान लूंगा। लक्ष्मण जी भैया। प्रातः हमारे प्रस्थान से पूर्व तुम एक प्रफुल्ल पुष्पों की माला महाराज सुग्रीव के गले में पहना देना। यही आपकी पहचान होगी महाराज, और इस बार आपकी विजय निश्चित है। प्रभु, किष्किंधा के मार्ग पर सप्तजन आश्रम है। हम प्रातः पहले उस दिव्य आश्रम में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। कल सूर्योदय होते ही हम प्रस्थान करेंगे। कितना पवित्र और शांत वातावरण है। प्रभु, यही है सप्तजन आश्रम। प्रभु, यहां पर सप्तजन नामक 7 ऋषि हुआ करते थे, जिनके कारण इस आश्रम का नाम सप्तजन आश्रम रखा गया। प्रभु, वे 7 मुनि इस जलाशय में, शीश पानी में और पैर पानी के बाहर शीर्षासन की अवस्था में वे 7 दिन तक व्रत अनुष्ठान करते थे। सात दिनों बाद वे केवल एक बार सांस लेने के लिए पानी के बाहर आते थे।
वह वायु सेवन ही उनका आहार होता था। इस प्रकार 700 बार अनुष्ठान करने के बाद सातों मुनि सदैव के लिए स्वर्ग चले गए। हे रघुनंदन राम, जो भी कोई सच्चे हृदय से उन्हें प्रणाम करता है, उनके मार्ग में पड़ी अशुभ की छाया नष्ट हो जाती है। आइए प्रभु। बाली बाहर निकल। बाली कहाँ छुपा है कायर? तेरी मृत्यु तुझे लेने आई है। देखा तारा, कितनी प्रबल इच्छा है सुग्रीव के मन में परलोक सिधारने की, जो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। इस बार मैं तुम्हारी मृत्यु साथ लेकर आया हूं। अच्छा, तो देखते हैं किसकी मृत्यु उसे अपने साथ ले जाती है। ठीक है, आओ मुझे किष्किंधा के जंगल में मिलो। तो भागना मत सुग्रीव। पिछली बार भी मैं भागा नहीं था, तुम्हें जीत छोड़ना चाहता था, इसलिए चला गया था। तारा, आज मैं इसे सदा के लिए जीवन मुक्त कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, अब मत जाइए। हमारा मन कह रहा है कि कुछ अनुचित होने वाला है। अवश्य उसे कोई सहायता मिल गई है, जिससे इस युद्ध में विजय होने की आशा जग गई है। तारा, आज मैं उसकी शीघ्र ही सारी आशाएं धराशायी करके आता हूं। नहीं स्वामी नहीं, आप मत जाइए। वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ हैं। बाली, अपने आप को बलवान समझता है तो मुझसे युद्ध कर, नहीं तो सदा के लिए अपनी ये गदा त्याग दे कायर। ये मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। रुक कायर, महाबली आ रहा है तेरी बलि देने। भैया। प्रभु, वो आ रहा है। बहुत बेचैन है मरने के लिए कायर सुग्रीव। अब तो तुझे मारने के पश्चात ही मुझे चैन आएगा। बलहीन और साहसीन चूहे, मुझे मारने के पहले अपने प्राणों की रक्षा तो कर। प्रभु, अब क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्य किस पर साधूं। इनमें से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है? रघुनंदन राम ने तुम्हारी खोज रोक दी है। 4 मास बीत गए हैं। अब महाराज सुग्रीव किसी भी समय यहां आते होंगे।